हेलो लिब्रा, तुला राशि। आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो लिब्रा, तुला राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव गाइडेंस क्या है या लव मैसेजेस क्या है। सो लिब्रा, तुला राशि, सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम बात करेंगे। ऑलराइट। सो तुला राशि, आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। ओके, आपकी सबसे पहली कार्ड आ गई है द हैंग्ड मैन, और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। तुला राशि, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। किसी पर्सन की अटेंशन यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश है। किसी पर्सन की अटेंशन आपको चाहिए, बट उनके लिए आपको पापड़ बहुत ज़्यादा बेलनी पड़ रही है, या फिर सामने वाले को आपके लिए पापड़ बहुत ज़्यादा बेलनी पड़ रही है। बट मोस्टली मैं आपसे रिलेटेड बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे आपकी वाइब स्ट्रांगली देख रही हूँ कि किसी पर्सन की अटेंशन, किसी ऐसे पर्सन की मैं यहाँ पे अटेंशन देख रही हूँ जो कि जैसे पर्सन आपको चाहिए ना, किसी पर्सन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड यहाँ पे आप नज़र आ रहे हैं तुला राशि, एंड उनकी अटेंशन आपको चाहिए। राइट। सो आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि उनकी अटेंशन आपको चाहिए। सो यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी चेंजेस देख रही हूँ तुला राशि आपके लिए। सो तुला राशि, यहाँ पे मैं दो चीज़ें देख रही हूँ। यहाँ सबसे पहले आपके अंदर किसी तरीके की ज़िद देख रही हूँ कि आप चाहते हैं कि इस पर्सन की अटेंशन आपको मिले। राइट। एंड हर वो कोशिश कर रहे हैं जहाँ आप इस पर्सन को इस ये पर्सन ताकि किसी और डायरेक्शन नहीं चले जाए या आपके हाथ से छूट ना जाए। यहाँ पे मैं वैसी चीज़ें देख रही हूँ। राइट। सो विद द हैंगमैन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइसेस करनी पड़ रही है। यहाँ तुला राशि, आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे कि ये आपके ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन हुआ करते थे या करते हैं, एंड इनकी अटेंशन के लिए आपने बहुत चीज़ें की है। एंड अब शायद आप रिलेशनशिप में है या शायद आप ना भी है रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप रिलेशनशिप में नहीं भी बट फिर भी है। आप क्लियरली समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बांध के रखे हुए हैं, अपनी सर्टन सोच के साथ बांध के रखी जा रही है, अपनी सर्टन फीलिंग्स के साथ बांध के रखी जा रही है, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरीके से भ्रम में रखा जा रहा है, एंड आपकी फ्रीडम को यहाँ रोकी जा रही है। ओके। सो यहाँ कुछ तो मैं ये भी देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस है कि आप किसी पर्सन के क्रश थे या हुआ करते थे, या किसी ने आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। अब जब आप रिलेशनशिप में आ गए हैं तो यहाँ एक पर्सन आपको लेके ओवर पोजेसिव हो गए हैं, एंड वो ओवर पोजेसिवनेस आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ बात करने की ज़रूरत है सामने वाले से, बिकॉज़ यहाँ कहीं ना कहीं आप सामने वाले को अपनी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रूफ्स देनी पड़ रही है सामने वाले को, हर चीज़ में, हर स्टेप में, कि आप सामने वाले को प्यार करते हैं, या आप सामने वाले से रिलेटेड इमोशंस आपके प्रति आपकी जो इमोशंस है वो लॉयल है। सो यहाँ पे अपनी लॉयल्टी को प्रूव बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, कुछ ना करते हुए भी यहाँ पे आपकी खुद की लॉयल्टी को प्रूव बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। यहाँ किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है या आने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को लेकर लॉयल है, बट आपकी ऑरा इतनी खूबसूरत है, आपकी वाइब इतनी खूबसूरत है कि आपकी मतलब नेचुरली लोगों की अटेंशन आपकी तरफ आ जाती है। सो वो जो अटेंशन आपको मिलती है वो चीज़ आपके पार्टनर को पसंद नहीं आती है। सो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। सो यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपके पर्सन, एंड यहाँ पे दो चीज़ों का, अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी इंसान अगर ओवर पोजेसिव होता है, ओवर प्रोटेक्टिव होता है तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, बट साथ ही साथ यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ पसंद, उनको फ्रीडम पसंद है। राइट। सो यहाँ देखने की ज़रूरत है। एंड कुछ टाइम ये भी होता है कि इनिशियली चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है कि हाँ ये उनका सच्चा प्यार है, बट देन ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं होती है, वरना वो चीज़ ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है कि इंसान हर चीज़ में फिर
लॉयल्टी चाहता है, हर चीज़ में फिर यहाँ पे डाउट करता है। सो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आती है तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, ठीक है। सिंस मैं फ़्लो में हूँ तो मैं बीच में म्यूज़िक मैं वीडियो बीच में पॉज नहीं कर सकती हूँ। सो यहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों में ध्यान देना है कि आपको क्या पसंद है, पर्सनली आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एंड उसके बाद इस पर्सन के साथ या तो रिलेशनशिप में आना है, या तो ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है आप तो उनसे बात करने की ज़रूरत रहने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस क्या आ रही है। एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी आ गई है एंड ये है द इनिशिएशन। सो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत मैसेज है। यहाँ आपको कहा जा रहा है विद द इनिशिएशन के साथ कि सर्टेन चीज़ों की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी तुला राशि। या तो इनको कहना है, अगर आपको ये जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं या आप जिस रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे चीज़ें जैसे चल रही है, वहाँ से बाहर अगर आप निकलना चाहते हैं तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा मतलब मुझे ना यहाँ पे अब्यूज़ किसी तरीके की मेंटल अब्यूज़ दिख रही है, या फिज़िकल अब्यूज़ किसी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, जहाँ एक पर्सन आपको सिर्फ वो आपको लेके पजेसिव ही नहीं हो रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कैप्चर करके रखा गया है कुछ। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें देख रही हूँ। एंड उस पर्सन से निकलने के लिए यहाँ पता नहीं आप में से कुछ लोगों के लिए मैं किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग की मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रही है। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा ही इंटेंस हो रहा है, बट पता नहीं मुझे ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे लाइक सुनने को मिल रही है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रास्ता डिफ़िकल्ट है, पाथ डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप खुद से रिलेटेड कुछ स्टेप लेते हैं तो अब आगे एक खूबसूरत रास्ता आपको मिलेगा। या इस रिलेशनशिप में अगर आप इस पर्सन से बात करते हैं तो एक खूबसूरत रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।